डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे जिनका बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो पिछली एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझें और सीखें। इसके अलावा पिछले जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, उनकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। जस्ट एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है एक्सरसाइज, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जॉइंट वेरिएशन के बारे में, क्योंकि इसमें जॉइंट वेरिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन क्या होती है? जॉइंट से मुराद होता है जोड़ना, वेरिएशन से मुराद है वेरिएशन को, दो वेरिएशन को आपस में जोड़ना। व्हेन ए क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली और इनवर्सली एज मोर देन वन अदर क्वांटिटी, अगर कोई एक क्वांटिटी लेट सी y है, y के अलावा कोई भी हो सकती है, वेरीज डायरेक्टली वेरीज करती है और इनवर्सली वेरीज करती है एज मोर देन वन अनदर कंट्री ऑन अदर क्वांटिटी, यानी एक से ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, चाहे वो डायरेक्टली वेरीज कर रही है चाहे वो इनवर्सली वेरीज कर रही है। जैसे कि हमने पढ़ा है y वेरीज डायरेक्टली एज x, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, यह हमने पढ़ा है y इनवर्सली एज x। ठीक है, इनवर्सली हो तो 1/x हो जाएगा, डायरेक्टली होगा तो वो x हो जाएगा। ये होगा एक क्वांटिटी, x एक क्वांटिटी है। यहाँ पे एक और क्वांटिटी कर दी जाए, यहाँ पे w कर दी जाए। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एज मोर देन वन अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी से ज़्यादा, तो यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज़ कर दी जाए तो ये एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो गई हैं। क्वांटिटीज़ यहाँ पे y हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया। अब इसमें तीन तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, एक होती है कि दो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाए, y जो है वेरीज कर रहा है टू डायरेक्ट वेरिएशन से, जैसे ये है y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड w, यानी x और w के साथ वेरीज कर रहा है डायरेक्टली। इसके अलावा टू इनवर्स वेरिएशन भी हो सकती हैं, टू इनवर्स वेरिएशन हो सकती हैं, जैसे ये y वेरीज इनवर्सली एज x एंड w से इनवर्सली जो है वो वेरीज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है, एक डायरेक्ट हो सकती है, एक इनवर्स हो सकती है, जैसे कि y वेरीज डायरेक्टली w और y जो है वो इनवर्सली वेरीज है x के, तो वो 1/x आएगा। ठीक हो गया। अब एक से वो w से वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है और x के साथ वो इनवर्सली वेरीज कर रहा है। ये जॉइंट वेरिएशन करता है। इसको अगर इकट्ठा करके लिखना हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू w, ऊपर चला जाएगा, ये इनवर्स, ये साइन रहने दें, और x नीचे आ जाएगा। w जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है तो ऊपर लिखा जाएगा, और x जो है इनवर्सली वेरीज कर रहा है तो वो नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम ये वाला साइन रिमूव करके इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये जॉइंट वेरिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट था। माइट भी आपकी बुक में इस तरह एक्सप्लेन ना किया गया हो, मैंने इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानब मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हो इफ़ डी वेरीज जॉइंटली एज a b स्क्वायर c एंड d इज इक्वल टू 5 व्हेन a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 10। फिर फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन आपको एक लाइन में ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने इसको 3 लाइन में बनाया। सबसे पहले देखें, इफ़ d वेरीज, यहाँ पे लिखेंगे d वेरीज, ये वेरीज का साइन है, जॉइंटली एज a b स्क्वायर c, d वेरीज जॉइंटली a b स्क्वायर c एंड d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 व्हेन d की वैल्यू 5 आएगी व्हेन a की वैल्यू 2 पुट करें, b की वैल्यू जो है वो 3 पुट करें और c की वैल्यू जो है वो 10 पुट करें। d की वैल्यू 5 आएगी जब ये वाली वैल्यू पुट करें इसमें। फिर फाइंड करना है d व्हेन a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 7 c इज इक्वल टू 3। जब a b c की ये वाली वैल्यूज़ रखें तो फिर d की वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगी। अब इसकी तो जानब मूव करते हैं। इसको अगर मूव करना है, साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k a b स्क्वायर c। इस साइन को रिमूव करेंगे, पीछे भी हमने सीखा तो हमारे पास k आ जाएगा।
ए बी स्केयर सी। अब डी हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे हमारे पास के आ गया है, के कांस्टेंट को कहते हैं। के आ गया, के की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी इज इक्वल टू 5 व्हेन के हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय बी का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर और सी की वैल्यू 10। ये आ जाएगा 5, के इधर ही रहेगा। 3 का स्केयर क्या होता है 9, 3 का स्केयर 9, 9 2 ज़र 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 180। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। के जो है इज इक्वल टू 5 ओवर 180 आया है तो वहाँ पे 5 को इससे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 1 ओवर 36 आ जाएगा, 1 ओवर 36 हमारे पास आ जाएगा। अब के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड डी, डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जबकि ए की वैल्यू जो है वो 4 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू जो है वो 3 है। अब क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने फाइंड डी, डी फाइंड करना है। ए 4 है, बी 7 है और सी जो है वो 3 है। ये मैंने क्वेश्चन में ऊपर मेंशन भी है, मैं इस तरफ दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन में मेंशन भी है। तो अब इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है डी इज इक्वल टू के ए बी स्केयर सी, ये हमारे पास इक्वेशन है। के की वैल्यू भी है, ए की है, बी की है, सी की है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, डी वैसे का वैसे ही रहेगा। के जो है हमारे पास 1 ओवर 36, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर और सी की वैल्यू जो है वो 3। यह आ जाएगा 1 ओवर 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 दो दफ़ा, 7 का स्क्वायर और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 12 ज़र हमारे पास 36, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, ये आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 7 7 ज़र 49, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। ऐसे भी कर लें, यहाँ जो है सिंपल कैलकुलेटर की मदद से ऊपर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करवा लें। यह है जी 7 7 ज़र 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर आ रहा है 588, नीचे जो है वो 36 से डिवाइड कर दें, 16.33 आ रहा है। या फिर आप जो है वैसे ही 49 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड कर दें, 16.33 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू जो है वो 16.33 हमारे पास आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ बी सी स्क्वायर, इफ़ वी इज इक्वल टू 2 व्हेन ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे तो ये नीचे वाली लाइन को छोड़ें, पहले ये देखें। इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर, वी वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात, एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ बी सी स्क्वायर, और यही जो वाला वी है फिर जो है इसके साथ बी सी स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरीज कर रहा है, तो इसको ये भी लिखेंगे फिर वी वेरीज इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ बी सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर बी सी का स्क्वायर। ये आपके पास स्टेटमेंट बनती है। वी जो है ये जॉइंट वेरिएशन है, ए स्क्वायर के साथ वेरीज डायरेक्टली और बी सी स्क्वायर के साथ वेरीज इनवर्सली। ठीक है, अब इसको हमने इकट्ठा करके लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इकट्ठा करके लिखना है। ये वाला साइन डाला, ये तो ऑलरेडी ऊपर है, ये ऊपर आ जाएगा। ये 1 ओवर बी सी स्क्वायर है। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। वी वेरीज इनवर्सली ए स्क्वायर, वी वेरीज डायरेक्टली सॉरी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इनवर्सली है बी सी होल स्क्वायर।
1/BC का होल स्क्वायर, इससे इन्वर्सली है। तो ये जॉइंट मैंने इकट्ठा करके इसको लिख दिया है, इकट्ठा करके मैंने इसको लिख लिया। अब ये 1/BC से BC स्क्वायर से मुराद यही है कि इसके साथ इन्वर्सली जो है वेरीज कर रहा है और ए के साथ डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ वही आ जाएगा और BC स्क्वायर आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब ये आपके पास बनेगी। अब इसको हमने यहाँ से जो है वो ये वाला साइन ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे आ जाएगा के और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय BC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब देखें, अब इफ़ v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2 व्हेन a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है। ये मैंने नीचे लिख लिया है वैल्यूज़ ऊपर से देख के। v की वैल्यू 2 आएगी अगर a की वैल्यू 8 हो, b की वैल्यू 7 हो, c की वैल्यू 2 हो। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसमें वैल्यूज पुट करके सबसे पहले तो हम k की वैल्यू फाइंड करें। k की वैल्यू होगी तो फिर कोई काम और हो सकता है। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, v इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये BC स्क्वायर आ जाएगा। v की वैल्यू 2 है, ये हम लिखते हैं, और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। a की वैल्यू जो है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगी 2 इंटू के, ऊपर आएगा 64, नीचे आ जाएगा, सॉरी b की वैल्यू जो है 7 मैंने पुट नहीं की, b लिख दिया खाली। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वो पुट कर देते हैं। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं। 4 1 ज़र 4, 2 आएगा, 4 16 ज़र 64, 24 सॉरी, ये आ गया आपके पास। तो 2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 16/7 आएगा। अब हमने क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 16/7 इज इक्वल टू के। अब ये डिवीजन की सिंपल ख़त्म करेंगे, ये आ गया मल्टीप्लाई में 7/16 इज इक्वल टू के। 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/8। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। के की वैल्यू आ गई। इस सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर रहे हैं कि के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें भी फाइंड हो गई है। अब हम क्वेश्चन को फर्दर देखते हैं। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट दोबारा ऊपर आते हैं। ये मैं यहाँ पे एक दफ़ा के की वैल्यू जो है वो लिख देता हूँ। के की वैल्यू हमारे पास आई है 7/8, ये आ गई। अब देखें, अब क्वेश्चन आपको शायद इस तरफ नज़र ना आ रहा, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब हमने v की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। व्हेन a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 1। v की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है। k की वैल्यू आ चुकी है। फार्मूला हमारे पास यही वाला इस्तेमाल होगा, इक्वेशन v इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। v हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू 7/8 मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7/8 36, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आ जाएगा। 3 12 ज़ा 36 होता है, कैलकुलेटर से भी चेक कर लें आप। 36 डिवाइडेड बाई 3, 12, 2 का टेबल पे दोनों की कटिंग होती है। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब आएगा 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास इस तरह v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी जाना मूव करते हैं। इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x y क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। पहले इसको देखते हैं। इफ़ u वेरीज
u वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, u वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, पहली बात, एंड इन्वर्सली एज जी स्केयर, और फिर यही वाला u जो है इन्वर्सली है जी स्केयर के, तो ये 1/z स्केयर आ जाएगा। u जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स वाई क्यूब के और इन्वर्सली वेरीज कर रहा है जी स्केयर के। ये दो अलग वेरिएशन मैंने लिखी हैं, अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। u वेरीज का साइन डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब, फिर मल्टीप्लाई इन्वर्सली वेरीज कर रहा है 1/z, यानी जी स्केयर के 1/z से मुराद यही है कि ये इन्वर्सली वेरीज कर रहा है। अब इसको इकट्ठा करके अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा u इज़ इक्वल टू, ये सिंबल ख़त्म करेंगे k आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई जी स्केयर आ जाएगा। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा क्वेश्चन को देखें, एंड u इज़ इक्वल टू 27, u हमारे पास 27 होगा, x की वैल्यू जब 7 हो, y की वैल्यू 6 हो और z की वैल्यू 27 हो, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला डाटा गिवन है, u की वैल्यू 27 आती है अगर x की वैल्यू 7 हो, y की वैल्यू 6 हो, z की वैल्यू 27 हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से k की वैल्यू निकाली जाती है, u इज़ इक्वल टू k एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई जी स्केयर। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या है 27, k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पहले, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 6 का क्यूब, z का स्केयर यानी कि 27 का स्केयर। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पकड़ें तो तब भी हो जाएगा, वरना k इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216, 27 का स्केयर 729, ठीक हो गया जी। 27 इधर ही रहेगा, k इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, 7 मल्टीप्लाई बाय 216, ये आता है 15/12 डिवाइडेड बाय 729। अब ये इधर जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है। अब मैं इधर ही स्टेप करता हूँ, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15/12 डिवाइडेड बाय 729 इज इक्वल टू k। ये डिवीजन की साइन अब ख़त्म करेंगे, 729 ऊपर चला जाएगा, 15/12 इधर आ जाएगा। अब इसको 729 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 के साथ, तो ये हमारे पास 19683 डिवाइड बाय 15/12 ये आ गया है। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, दोबारा अलहदा से डिवाइड करता हूँ, 19683 डिवाइडेड बाय 15/12, ये हमारे पास आता है k की वैल्यू ऑलमोस्ट 13.01 आती है, तो हम इसको 13 ही पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास k की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब हमने अगला काम क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, ये हमने काम करना है। इक्वेशन हमारे पास यही है, ये जो इधर लिखी हुई है जिसके साथ 1 मैंने लिखा है, ये इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, u इज इक्वल टू k इंटू एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई जी स्केयर। u फाइंड करना है, k की वैल्यू अब आ गई है, k की वैल्यू हम क्या क्या लिखेंगे 13, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 का क्यूब, z का स्केयर 3 का स्केयर आ जाएगा। u 13 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्केयर होता है 9। अब इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये इसका आसान हल है। अगर टेबल कोई नहीं आपको समझ आ रही कौन सा जा रहा है तो आप पकड़ें कैलकुलेटर, 13 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8, ऊपर आएगा 624
डिवाइडेड बाय 9, तो इसको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, तो ये 69.33 आ रहा है। अब हो सकता है इसका जो आंसर बुक के लास्ट के ऊपर डेसिमल में ना हो, ठीक है, इसका जो आंसर है वो किसी और फ्रैक्शन वगैरह में हो, तब भी ठीक है, अगर ऐसे भी ठीक है। अगर इसको ऐसे देखें, 3 का टेबल जाता है, 3 2 6, 3 8 24, 3 3 9, तो ये हमारे पास अब 3 का टेबल दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 6 नहीं जाता, तो u की वैल्यू जो है वो अगर फ्रैक्शन में लिखनी हो तो 208 डिवाइडेड बाय 3 भी लिखी जा सकती है। आप जो भी वैल्यू मेंशन है, चाहे ये वाली वैल्यू मेंशन है, चाहे ये वाली वैल्यू मेंशन है, दोनों ही ठीक हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने पहले जो 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 के समझ लिए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग आउट। इस तरह क्लास 10th की भी वीडियो जो है वो अपलोड मैं कर रहा हूँ। क्लास 10th की भी आप यहाँ पे क्लास 10th लिखेंगे, ये आपने क्लास 10th लिखा, और एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन आपने लिखना है। आपका जो पब्लिशर होगा वो लाजमी लिखना है आपने, कि पीटीबी की बुक सर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की सर्च कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की सर्च कर रहे हैं। ये देखें, नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10th की जो वीडियो है वो आपके सामने आ गई है। तो आपका जो पब्लिशर होगा जिसने वो बुक पब्लिश किया है उसका लिखना जरूरी है, बाय लर्निंग जोन लिखना जरूरी है। तो वीडियो जो है वो आपके सामने इस तरह आ जाएंगी, और डायरेक्ट कैसे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अदरवाइज